लक्ष्मण भैया बार बार जिद कर रहे हैं कि मुझे जनकपुर देखने के लिए जाना है। भैया चलो ना जनकपुर देखने चलते हैं, राजा जनक की नगरिया देखने के लिए चलते हैं। तो महाराज भगवान ने कहा कि लक्ष्मण बिना गुरुजी की आज्ञा के जा नहीं सकते, और मर्यादित इतने हैं भगवान की मैं गुरुजी से पूछूं कैसे, आज्ञा कैसे मांगू, कहीं गुरुजी को सोचने ना लगे। मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन फिर धीरे से गए, चरणों को दबाते हुए कहा कि नाथ नाथ लखन पुर देखन चाही। चरण दबाते हुए कहा कि गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। नीचे मुख कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं नाथ लखनपुर देखन चाहें। विश्वामित्र जी बोले देखन चाहें तो हमसे क्यों ना कहें, तुम क्यों कह रहे हो? हाँ, अरे लक्ष्मण को देखना है तो लक्ष्मण खुद कह दें कि मुझे जाना है। भगवान ने महाराज मुखमंडल नीचे करते हुए बात कही, तो उसी समय विश्वामित्र जी तो स्वयं ही इसलिए लेकर के आए हैं, महाराज आज्ञा दे दी कि जाओ यहीं पर जाकर पास में राजा जनक की जो पुष्प वाटिका है वहां से हमारे लिए पूजा के लिए कुछ फूल लेकर के आ जाओ। और महाराज गुरु जी की आज्ञा पाकर लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया महाराज पात्र को डलिया को लेकर के चल दिए। गुरु जी के लिए फूल लेकर के आना है और पुष्प वाटिका में सीएपीए मिलन होना है, गुरु जी ये जानते हैं। जैसे ही भगवान सखी जाने पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचे तो उसी समय सखियों ने महाराज सामने रोक दिया, भगवान को जाने नहीं दिया। भगवान कहने लगे हम गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए आए हैं, तो हमें जाने दो, अभी हम कुछ फूल ला करके और वापस लौट जाएंगे। तो सखियां कहने लगी, सखियों ने देखते से ही जो स्थिति जनक जी की हुई थी वैसी ही स्थिति सखियों की भी हो गई। जैसे ही चंद चकोर राम जी को देखा तो इतना सुंदर आज तक कोई देखा ही नहीं था, और सबके मन में जो पहली बार देख रहा है उसके मन में कहे भले कोई नहीं रहा, लेकिन सबके मन में भाव एक ही आ रहा है कि हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि यही धनुष तोड़े और सीता पति बन जाए हमारा। सखियों ने भी प्रथम दर्शन किया तो मन में भाव आया कि हमारी सीता के लिए इससे अच्छा वर और दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो उसी समय महाराज भगवान जाने के लिए अंदर जिद कर रहे हैं, और सखियां कहती हैं कि राघव हम इसलिए तुमको अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि ये जनाना बाग है। कौन सा बाग है? जनाना बाग। यह माता सीता का बड़ा, हमारी जो सखी है देवी सीता उनका ही बाग है, ये जनाना बाग के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई पुरुष का प्रवेश नहीं होता, इसकी बड़ी मर्यादाएं हैं, इसमें हम किसी को जाने नहीं देती। भगवान ने कहा कि अरे हमें चले जाने दो, तो सखियों ने कहा नहीं नहीं आपको तो हम और भी नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले ये रघुनंदन जू सुनिए, ए रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर न जाने दहिए। बोले हाल चाहे मिथिलेश की नंदनी, और सो कही भांति सो बात बनई है। यदि हमसे सीता जी पूछ लेंगी कि तुमने आने क्यों दिया तो हम क्या बात बनाएंगी, और हम तो तुम्हारे बारे में सुन भी चुके हैं। क्या? बोले जादू भरे हम जानत हैं, प्रभु जान के अब ना टोना चलही हैं। तुम्हारे जो पैर है ना हमने सब सुन लिया जनकपुर वासियों से। बोले पत्थर को जरा सा लगा दिया, जादू भरे तुम्हारे चरण ने उस पत्थर की शिला को नारी बना दिया। बोले पांव छुए पत्थरा उड़ गए, अब हाथ छुए बिरवा उड़ गई हैं। बोले आपके चरण रज लगने से पत्थर जो है वो उड़ करके नारी बन गए, तो महाराज आप हमारे वृक्षों में हाथ लगाओगे तो ये वृक्ष भी उड़कर चले जाएंगे और पूरा बाग बिगड़ जाएगा, इसलिए हम तुमको जाने ना देंगे। भगवान कहने लगे मैं आपके एक भी वृक्षों को नहीं छूऊंगा। तो सखियों ने कहा वृक्ष को नहीं छुओगे तो फिर क्यों जा रहे हो? बोले प्रसून फूल लेने के लिए जा रहे हैं। तो वृक्ष को नहीं छुओगे तो फूल कैसे?
महाराज आपको मिल जाएंगी। तो भगवान कहने लगे कि आप यहाँ खड़ी होकर के देखती रहना, मैं एक भी वृक्ष को नहीं छूऊंगा। जो फूल वृक्ष से टूट करके खुद गिरेंगे मैं उनको अपने हाथों में लेकर गुरुजी की पूजा के लिए चला जाऊंगा। भगवान ने इस तरह समझा बुझाकर सखियों को तैयार करा। सखियां कहने लगी ठीक है, यदि आप एक भी वृक्ष को नहीं छुएंगे तो हम आपको जाने की आज्ञा महाराज दे देंगी, आप वाटिका के अंदर चले जाएं। लेकिन हमारी इस वाटिका की एक मर्यादा है। क्या? बोले हमारी वाटिका में जो भी प्रवेश करता है उसको प्रवेश करने के पहले जनक दुलारी सीता जी की जय बोलना पड़ता है। महाराज राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख रहे हैं। अब भगवान तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है महाराज, इनकी जगह कन्हैया जी होते तो उसी समय बोल देते बोलो राधा रानी की जय। हाँ, 2-4 बार कह देते, लेकिन राम जी ने सोचा मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं और यहाँ महाराज अभी तो बात ही शुरू हो रही है, और यदि मैंने आज यहाँ से सीता की जय कह दी तो यही लक्ष्मण मुझसे कहेगा कहो भैया बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बनते थे। अब महाराज जनकपुर में आके कहाँ गई आपकी मर्यादा, मैं क्या करूं। अब भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं और महाराज सखियां भगवान से कहने लगी कि ए हो रघुराज कीनो आपने निहाल मुझे, जाऊं बलिहारी या नवल चिनारी की। बोले ले लो मन माने फूल रुचि के अनुरूप लाल, गेंदा गुलाब जूही वाटिका निवारी के। बोले किंतु महाराज एक आज्ञा मान लीजिएगा, मर्यादा राखो या विदेह फुलवारी की। राघव वाटिका में प्रवेश करने के पूर्व एक बार बोलो जय जनक दुलारी की, एक बार बोलो जय जनक दुलारी की। जब तक आप एक बार जय नहीं कहेंगे ना हम आपको जाने नहीं देंगी। भगवान ने कहा रे तू बड़ी फंस गए महाराज, क्या करें। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया भैया एक काम करते हैं। हाँ लक्ष्मण बताओ। बोले भैया मैं कहूंगा जनक दुलारी सीता मैया की, आप पीछे से नारायण आप कह देना कि जनक दुलारी सीता की, मैं कह दूंगा जय। मर्यादा भी नहीं टूटेगी, काम भी। भगवान ने सोचा रे लक्ष्मण मैं तो ये चाह ही रहा था कि तुम ही कोई युक्ति बता दो मुझे, ताकि महाराज बाद में ये ना हो कि आपने क्या किया। उसी समय राम जी ने कहा जनक दुलारी जानकी की, लक्ष्मण भैया बोले जय हो जय हो जय हो। मर्यादा भी नहीं टूटी और दोनों भाइयों का महाराज पुष्प वाटिका में प्रवेश हो गया। और जैसे ही प्रवेश हुआ है तो महाराज भगवान ने पुष्प वाटिका में क्या प्रवेश किया। बोले चातक कोकिल कीर चकोरा जितने पक्षी थे ये सबके सब आकर के उस पूरी की पूरी फुलवारी को गुंजायमान करने लगे। चातक कोकिल कील चकोरा ये कौन है। बोले महाराज गोस्वामी तुलसीदास ही चातक बनकर के आ गए, कोकिल बनकर वाल्मीकि जी आ गए, कीर बनकर तोता बनकर सुखदेव जी आ गए और चकोरा बनकर विश्वामित्र जी आ गए। ये सब के सब पक्षियों का रूप धारण करके आ गए। सीएपीएम मिलन देखना है। आज पहली बार राम जी सीता जी एक दूसरे को देखेंगे तो पक्षी बनकर के महाराज पीहू पीहू कहने लगे उस पूरी फुलवारी में। गूंजत बिहक नटत कलमोरा, महाराज ऐसे पक्षी बोलने लगे कि मन बड़ा विभोर हो गया। और इधर पक्षी बोल रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और उन पुष्पों ने बड़ी सुगंध महाराज उन पुष्पों से निकलने वाली सुगंध ने पूरी की पूरी उस जनक महाराज की वाटिका को बड़ा ही दिव्य बना दिया है। और वाटिका के अंदर जैसे ही महाराज भगवान पुष्पों के पास जाते हैं तो वो फूल टूट कर भगवान की डलिया में गिरने लगे। बोले जो फूल टूट करके भगवान की डलिया में आए भगवान ने उन फूलों को अपने बाएं हाथ में रख लिया। ध्यान देकर सुनना, भगवान ने बाएं हाथ में उस डलिया को रख लिया जिसमें फूल रखे हुए थे। फूलों को बड़ा अभिमान हो गया महाराज, फूलों को बड़ा अभिमान हो गया
कि देखो हम पूरे खिल गए थे, तो आज हमको महाराज भगवान के पास जाने का अवसर मिल गया। कलियां रोने लगी। कलियों ने विचार किया कि हम खिल नहीं पाए, हम अधूरे रह गए, इसलिए शायद हम छोटे रह गए, इसलिए शायद भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसा है नहीं, महाराज बड़े को बाद में, भगवान छोटे को पहले स्वीकार करते हैं। बल्कि महाराज यहाँ फूल और कलियां हमें ये इशारा कर रहे हैं कि फूलों को अभिमान हुआ, हम भगवान के पास में चले गए, भगवान ने उनको बाएं हाथ में पकड़ करके रखा है। मन में बड़े महाराज अभिमानी भाव हैं इनके। बोलिए ये फूल कौन है? दुनिया में हमको और आपको भी पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सौंदर्य आदि का अभिमान हो जाता है। हम अपने आप को महाराज किसी भी क्षेत्र में यदि श्रेष्ठ समझने लगे, हम अभिमान के बहुत सारे रूप हैं, और यदि हमें अंदर अभिमान हो जाए और अभिमान के बाद यदि हम कोई धर्म कर्म करें, जैसे फूल भगवान के पास में तो पहुंच गए, लेकिन भगवान के हाथ में रखे हुए हैं कलियां। बोले कलियां अभी वृक्ष में ही लगी हुई हैं, बड़ी उदास हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा तुम क्यों उदास हो, तुम इतनी मुरझाई मुरझाई क्यों हो? कलियों ने कहा लक्ष्मण भैया हम छोटे हैं ना, इसलिए महाराज हमको भगवान ने स्वीकार नहीं करा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे तुम ऐसा भाव क्यों रखती हो, तुम चिंता मत करो। कलियों ने कहा लक्ष्मण भैया यदि आप ही कुछ कर सकते हो तो कर दो। तो लक्ष्मण जी ने जितनी कलियां थी वो सारी कलियों को तोड़ा और एक बढ़िया सुंदर सा गुच्छा बनाया, और जो फूल थे वो तो रखे थे भगवान के हाथ में। लक्ष्मण जी ने वो कलियों का गुच्छा भगवान के सिर पर चढ़ा दिया, और महाराज कलियों को कहा कि ऐसा नहीं सोचना, भगवान यदि निर्मल मन हो तो उसको सिर पर बिठा लेते हैं महाराज। और कलियों को महाराज भगवान ने सिर पर धारण कर लिया। मोर पंख सिर सोहत नीके, पुच्छ बीज बिच कुसुम कली के। महाराज कलियों के सुंदर गुच्छ बना करके लक्ष्मण जी ने भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। इसलिए नानक जी महाराज कहते हैं कि छोटे बनने में हमेशा फायदा है। देखो भैया किसी भी क्षेत्र में कभी बड़ा बनने का सोचो ही मत, क्योंकि बड़े बनने में हमेशा ही नुकसान ही रहता है। महाराज नानक जी कहते हैं कि नानक नन्हे हुए रहो, छोटे बने रहो। क्यों? बोले नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। बड़े बड़े जितने होते हैं वो तो बाढ़ में सब बह जाते हैं, लेकिन दूबा कभी नष्ट नहीं होती। बाढ़ का पानी गया फिर दूबा हरी भरी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तुलसी छोटे हुए रहो, छोटे ही सुख पात, और छोटे बछड़ा पयती हैं बड़े भय भुस खात। बोले गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उसको क्या मिलता है? उसको गाय दूध पिलाती है। बोले छोटे तो पाए थे महाराज, वो तो छोटा जो बछड़ा होता है वो दूध पीता है, लेकिन जब बड़ा हो जाए तो बोले बड़े होए भुस खात। जब बड़े हो जाओ तो फिर भुसा खाना पड़ता है महाराज। हाँ, इसलिए ये सिद्धांत है कि हमेशा अपने आप को छोटा बना करके रखो, छोटा समझ करके रखो। पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव आदि आदि का अभिमान यदि हमारे ऊपर चढ़ गया तो अभिमानी को व्यक्ति कभी, भगवान कभी अभिमानी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। इसलिए किसी भी क्षेत्र का कोई भी महाराज अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान पुष्प वाटिका से फूल लेकर जैसे ही जाने लगे, भगवान निकलने ही वाले थे कि तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी
भाई। तेही अवसर सीता तह आई और माता जी ने कहा कि जाओ देवी का पूजन करके आना। देवी पूजन के लिए माता सीता चली। सखियों ने क्या किया, बोले सीधे सामना नहीं कराएंगे, झाड़ियों के बीच में, पतझड़ के बीच में से थोड़ा सा झरोका बनाकर, और जैसे ही राम जी पुष्प लेकर के आ रहे हैं तो झरोके में से सीता मैया को राम जी का दर्शन करा दिया। सारे पक्षी कलरव करने लगे, सीएपीए मिलन हो रहा है। और इधर महाराज सीता मैया ने झरोके में से भगवान को देख लिया, और उधर जैसे ही सीता मैया पलट के थोड़ी सी आगे चली, भगवान ने जैसे ही मुखमंडल घुमाया तो भगवान ने जनक तनया को देख लिया, जानकी मैया को देख लिया। एक दूसरे को दोनों ने देखा और तुरंत ही भगवान लक्ष्मण जी से बोल उठे कि तात जनक तनया यह सोई, 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 धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। भगवान ने कहा तात जनक तनया यह सोई, यही जनक नंदिनी है, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। सीएपीएम मिलन हुआ। पुष्प वाटिका की कथा को यदि गाया जाए तो महाराज विद्वान लोग एक नहीं दो दो तीन तीन दिन केवल पुष्प वाटिका प्रसंग को ही गाते रहते हैं। इतने सारे भाव पुष्प वाटिका प्रसंग के हैं। भगवान ने सीता जी को देख लिया, सीता जी ने भगवान को देख लिया, और सीता मैया ने जैसे ही भगवान को देखा तो पराम्बा जगदम्बा के महाराज देवालय में पहुंच गई, मंदिर में पहुंच गई। हमारे यहाँ माता महाकाली विराजित हैं, ऐसे ही गौरी पूजन के लिए माँ जगदम्बा के मंदिर में जैसे ही सीता मैया पहुंची तो हृदय में पहली बार भगवान को देखा, और देखते ही ये लगा कि हे मैया मुझे यही पति रूप में मिल जाएं, इन्हीं के द्वारा धनुष का भंजन होना चाहिए। जा करके हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके माता गौरी से प्रार्थना करने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, भव भव विभव पराभव कारणी, भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी सवस विहारिणी, सवस विहार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। और मानो अपनी इस स्तुति में ही सारी बात कह दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिवर, हे हिमाचल तनया, हे भगवती जगदम्बा, हे महेश मुख चंद चकोरी। जैसे आप भगवान शंकर के मुख की चंद चकोरी हो, ऐसे ही हे गिरिराज तनया, मुझ जनक तनया को राम जी के महाराज मुख की चंद चकोरी बना दो। और जय गजबदन सडानन माता, नारायणी आपके दो पुत्र हैं। हे मां, आपके दो पुत्र हैं, गजानन और कार्तिकेय।
मानो सीता मैया कह रही हैं कि जैसे आप 2 पुत्रों की माता हो, ऐसे आने वाले भविष्य में मुझे भी 2 पुत्रों की माता बना देना। जगत जननी दामिनी दुति गाता। और महाराज देवी मैया के चरणों में गिर करके मां जानकी ने प्रार्थना करी, देवी का पूजन किया। बोले विनय प्रेम वस भई भवानी और खशी माल मूर्ति मुस्कानी। जैसे ही महाराज प्रार्थना करी तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला खिसक गई, मूर्ति मुस्कुराने लगी। और मानो कुछ विद्वान कहते हैं कि वो माला जो देवी जी के गले में थी वो सीता जी के गले में आ गई। बोलो जगत जननी मैया की जय हो। और माता का आशीर्वाद मिल गया इधर देवी पूजन करके। और उसके पश्चात जानकी मैया लौट करके जैसे ही वापस जनक जी के महल में जहां माता सीता का निवास था वहां आ गई, पर रघुनंदन जी मन में बस गए। राम जी के मन में बस गई सीता जी और सीता जी के मन में बस गए राम जी।